दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था वो खबर आ चुकी है। दिल्ली के वजीराबाद में कब्रों के साथ छेड़खानी और तोड़फोड़ करने वाला आकाश पंडित गिरफ्तार तो हो चुका था, लेकिन हमें नहीं मिल रही थी एफआईआर की कॉपी। और फाइनली उस पर हुआ है कड़ा एक्शन। एफआईआर की कॉपी तो मिल चुकी है। कुछ कानूनी कारणों से हम एफआईआर दिखा नहीं सकते हैं। जी। बाकी आगे की बात हमारे साथ हमारे वकील एडवोकेट रमेश सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वो आपको पूरी बात बताएंगे कि इस मामले में क्या हुआ है। इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी 5 तारीख को, और इसमें क्योंकि बेसिकली ये सेंसिटिव मामला है, इसकी वजह से डीसीपी साहब ने इसको फ्रीज़ कर दिया था। कंप्लेनेंट ने बहुत अप्रोच किया पुलिस स्टेशन में, एसएचओ साहब के पास, एसीपी के साहब के पास, और उसको यही कहा गया कि आपकी जो बेसिकली एफआईआर कॉपी है, अनटिल अनलेस जब तक कोर्ट में आप एप्लीकेशन नहीं देंगे और मजिस्ट्रेट हमें उसके ऑर्डर नहीं देंगे, हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। हमने फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव करी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, और वहाँ से हमने ऑर्डर लिया, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी और हमें डायरेक्शन, एसएचओ को और आईओ को डायरेक्शन दिया कि एफआईआर की कॉपी इनको प्रोवाइड कराई जाए। तो वो हमें कॉपी मिल चुकी है अब एफआईआर की, और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ, जो भी इन दंगों में पीछे हैं, जो भी इसके पीछे है, जो भी ग्रोथ के पीछे लगा हुआ है, हम उसको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दिलवाएंगे कोर्ट के थ्रू, और जो हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे उनके लिए। ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास है और कानूनी वजह से हम इसको मेंशन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि दोस्तों, मेहनत रंग लाती है, थोड़ा समय लग सकता है। और ये जितने भी लोग नए नए गुंडे बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की धार्मिक भावना से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना कि कार्रवाई ज़रूर होगी। ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी लेट होगी, लेकिन कार्रवाई दमदार होगी। इस मामले में भी कार्रवाई हुई है। नॉन बेलेबल वारंट है ना जी। नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 से 5 साल लगभग अप्रोक्सीमेट सजा है उसमें। तो आसान नहीं है आकाश पंडित के लिए बचना, और जो लोग भी आकाश पंडित के पीछे हैं वो भी धर दबोचे जाएंगे। अगर उनका नाम सामने आता है या किसी भी तफ्तीश में पता चलता है तो वो भी जोड़े जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, ये हमारे एडवोकेट साहब हैं। किसी भी तरह की लीगल जानकारी अगर आपको चाहिए तो इनके साथ जुड़े रहिए। हम अक्सर अपनी कौम के मसीहाओं को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, एक जाते जाते एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आते, और हमारे कौम के मसीहा रहबरों को हम भूल जाते हैं। मेरे साथ जो शख्स हैं, ये यकीनन कौम के लिए काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो अभी मुकदमा किया, एफआईआर की, जो भी हमें लीगल सहायता दी, वो फी सबीलिल्लाह बिल्कुल मुफ्त दी है। कौम के लिए कर रहा है काम। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम नाचने गाने वालों को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको सही जानकारी चाहिए, कौम के हीरो को सपोर्ट करना है, तो वो हीरो ऐसे ही हैं। एडवोकेट रमेश सिद्दीकी साहब, इनकी आईडी मैंने मेंशन कर दी है। जितना ज़्यादा हो सके इन्हें शेयर कीजिए, इनकी प्रोफाइल को, और लोगों से फॉलो कराइए, और सबसे पहले आप भी फॉलो कीजिए। और रमेश साहब ऐसे गुंडों का जो हीन भावना फैला रहे हैं, दूसरे धर्मों की भावनाओं से खेल रहे हैं, या इस तरह का उपद्रव मचा रहे हैं, इनका इलाज होता रहेगा, कानूनी कार्यवाही होती रहेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें फॉलो कीजिए और सही लीगल जानकारी जानिए इनसे।